हेलो डियर फ्रेशर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज करा गया है। जिन स्टूडेंटों ने फर्स्ट ईयर में इस दौरान एडमिशन लिया है यूजी और पीजी में, तो चलिए देख लेते हैं ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एडमिशन के रिगार्डिंग क्या नोटिफिकेशन निकाला है। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो नई वेबसाइट है। इस नई वेबसाइट पे आपको समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए हम पुरानी वेबसाइट पे विजिट करते हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की भी ऑफिशियल वेबसाइट थी। ठीक है जी, तो देख सकते हो यहाँ पर जो है आप कॉर्नर में जब जाओगे कॉर्नर की तरफ, तो आपको देखने के लिए मिलेगा इन्फॉर्मेशन अबाउट यूजी एडमिशन। तो जब आप यहाँ पर नीचे देखोगे नोटिस सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, तो हमने ये पीडीएफ जो है पहले से डाउनलोड कर रखा है इस नोटिफिकेशन का। तो हम जो है यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ब्रांच नोटिस सबमिशन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर दे रखा है कि एज पर प्रेस डेटेड 11 दिसंबर 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक हमने जो है एडमिशन सेशन 2020-21 का चला, जो अब पूरी तरह से एडमिशन जो है क्लोज कर दिए गए हैं यूजी कोर्सेज एंड पीजी कोर्सेज के। ठीक है, अंडर ऑल कैटेगरीज आर नाउ क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे जो है 31 दिसंबर 2020 तक सारे एडमिशन हमने बंद कर दिए हैं। और नीचे वाले पोर्शन में इन्होंने लिखा है, तो आपने जब एडमिशन लिया था तो आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे थे, रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो हमारे, मैं यूँ कहूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए रिलेवेंट थे, जो भी ज़रूरी थे, जिनके माध्यम से आपका एडमिशन इस दौरान हुआ है, तो आपको अब जो है अपने उन डॉक्यूमेंटों को लेके जाना है फिजिकल रूप से अपने कॉलेज में, अपने डिपार्टमेंट में। ठीक है जी, आपका वहाँ पे फोरेंसिक वेरिफिकेशन होगा आपके सभी डॉक्यूमेंट का। क्योंकि आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी होंगी, तो मैं आपको बता दूं, मैंने वहाँ भी आपको बताया था कि जब हमारे दौरान हमारा एडमिशन हुआ था तो हमने फिजिकल हमारा वेरिफिकेशन हुआ था डॉक्यूमेंटों का, और इतना लंबा प्रोसेस था, हमें 2-3 टीचरों को दिखाना पड़ा था कहाँ कहाँ जाके साइन हुए थे। और इस बार ये सारी चीज़ ऑनलाइन हो रही है, तो कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन जरूर निकालेंगे, क्योंकि फोरेंसिक वेरिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो उसी के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन निकला है। तो यहाँ पर लिख रखा है कि आप अपना जो है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग, जब जहाँ से भी आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई करा है, चाहे सीबीएसई से करा हो, ठीक है, अगर आपने बीए में एडमिशन लिया है यानी कि यूजी में, तो आपने जो है 10-12 के आपको मार्कशीट, या आपने मान लीजिएगा पीजी में एडमिशन लिया है और तो आपने अदर यूनिवर्सिटी से करा है अपना बीए, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा। ठीक है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट और आपका जो भी मार्कशीट है आपकी बीए की, अगर आपने बीए में एडमिशन लिया तो 10-12 की लगेंगी। ठीक है, अगर आप पीजी में ले रहे हो तो आपकी 10-12 और बीए की, ठीक है, मार्कशीट लगेगी। तो आपको जो है इन सारे डॉक्यूमेंटों को ले जाके अपने कॉलेज में चेक कराना है। कब तक चेक करा सकते हो जी? 31 जनवरी 2021 तक। ठीक है, 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट है। 31 जनवरी 2021 से पहले पहले आप अपने कॉलेज में जाकर सभी यूजी और पीजी स्टूडेंट जिन्होंने हमारे इस वर्ष 2020-21 में एडमिशन लिया है अपने यूजी पीजी में दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है जी, आप अपने 31 जनवरी से पहले पहले अपने डॉक्यूमेंटों को वेरिफिकेशन के लिए अपने कॉलेज चले जाओ और अपने डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई करा लो। तो यहाँ पर लिख रखा है कि यदि आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराओगे तो इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, आपका जो है एडमिशन बस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आपको नहीं कराना है, इसलिए जो है कैंसिल कराने से बचना है, आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है। तो 31 जनवरी 2021 से पहले पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लेना है। तो यहाँ पर नीचे लिख रखा है, तो आपको जो है अपने यहाँ पर लिख रखा है कि एप्लीकेंट को मस्ट सबमिट जो है जरूर करना है वहाँ पे रिलेवेंट सर्टिफिकेट में, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट या मेडिकल या कैटेगरी। ठीक है जी, आपका देखिएगा मेडिकल सर्टिफिकेट किसी किसी का लगता है, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, और इसमें कास्ट सर्टिफिकेट जो होते हैं हमारे SC ST के, तो वो सर्टिफिकेट, क्योंकि SC ST OBC का बहुत मामला दिक्कत कर गया था, और जो हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट है जिसमें EWS सर्टिफिकेट आ चुका है, ठीक है जी, तो वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, मतलब कि जो भी आपका है वो आपको ले जाना है अपने कॉलेज में या अपने डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट जो है उनका होता है जो हमारे पीजी स्टूडेंट होते हैं। तो यहाँ पर बता रखा है कि 31 जनवरी से पहले पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करा लो अपने कॉलेज में जाके। यहाँ पर बता रखा है कि आपका जो ये अनाउंस घोषणा जो की जा रही है, इसलिए की जा रही है कि आपका डॉक्यूमेंटों का फोरेंसिक वेरिफिकेशन हो सके। ठीक है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करे हैं अपने कॉलेज पे, अपने डिपार्टमेंट, अपने सेंटर पे, जो भी आपने एडमिशन के दौरान अपलोड करे थे, तो आपका कॉलेज, डिपार्टमेंट, आपका सेंटर आपका फोरेंसिक वेरिफिकेशन कर सके। तो यहाँ पर दे रखा है कि स्टूडेंट के लिए रिक्वायर्ड है प्रेजेंट फिजिकल
ठीक है, तो यहाँ पर इसके कहने का मतलब यही है कि फिजिकली प्रेजेंट होना कॉलेज में आपको जरूरी होगा। इसका मतलब आप यूं ना समझें कि आपको कॉलेज में नहीं जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंटों को वेरिफिकेशन कराने के लिए। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है रिक्वायर्ड आपको प्रेजेंट फिजिकल इन कॉलेज डिपार्टमेंट या सेंटर। ठीक है जी, और यहाँ पर दे रखा है यदि आप अगर इस स्टेज का वो नहीं करते हो, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो इसकी अपने कॉलेज या अपने डिपार्टमेंट को, तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यदि आपके डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं, देखिएगा जिन स्टूडेंटों ने अंडरटेकिंग भरी थी, आपको याद होगा बहुत सारे स्टूडेंटों ने अंडरटेकिंग भरी होगी ओबीसी सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, किसी का उस दौरान तक मार्कशीट नहीं आती है, बहुतों का अलग अलग इशू होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने अंडरटेकिंग नहीं भी भरी है उनको भी अपने डॉक्यूमेंटों को वेरीफाई कराना है। ठीक है, और जिन्होंने अंडरटेकिंग भरी थी उनको तो कराना ही कराना है। ठीक है, तो आपको फिजिकल प्रेजेंट होना है अपने कॉलेज अपने डिपार्टमेंट में, और वहाँ पे जाके आपको 31 जनवरी 2021 से पहले अपने वहां पर जाके अपना वेरिफिकेशन करा लेना है। और यहाँ पर आगे लिखा है नो फीस विल बी रिफंडेड इन सच केसेस। ठीक है, और आपकी फीस वगैरह जो है वो रिफंड नहीं करी जाएगी, और आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट जो है वेरीफाई नहीं होंगे। तो आप अपने कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा लीजिएगा। इसके रिगार्डिंग जो है श्रद्धानंद कॉलेज जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है उसने भी नोटिफिकेशन रिलीज करा था, तो चलिए मैं उसका भी नोटिफिकेशन आपको दिखा देता हूँ। तो देखिएगा श्रद्धानंद कॉलेज की वेबसाइट पे जाने के लिए मैं जो हूँ आपको अपने डेस्कटॉप में लेके चलता हूँ, और यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिलेगा ये SSNC। ठीक है जी, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज। तो देखिएगा स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज का अगर आपको मैं नोटिफिकेशन दिखाऊं तो यहाँ पर जो है एक नोटिस आ रहा है, और ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, बड़ी जल्दी से ही हो गया। तो यहाँ पर दे रखा है, देख सकते हो स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, तो यहाँ पर दे रखा है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन जुलाई 2020। तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा ऑल द न्यूअली एडमिटेड स्टूडेंट इन द ईयर इन जुलाई 2020। ठीक है जी, सीजन रिक्वायर्ड टू विजिट द कॉलेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिएगा मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये हो सकता है कि इन्होंने फॉर्मेट वही रखा हो जैसे पिछले साल के स्टूडेंटों का होता है, तो उसी आधार से यहाँ पर दे रखा है कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आर नीडेड फॉर यो विजिट द कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है, देखिएगा ना सीजन होता है यहाँ पर, इसमें आप घबराएं ना। क्यों आप सोच रहे होगे कि जुलाई 2020 क्यों लिखा हुआ है, देखिएगा अब कोविड-19 चल गया, अगर कोविड-19 नहीं होता तो हमारा आपका जो सेशन है ये जुलाई 2020 से ही माना जाता है, लेकिन कोविड-19 की वजह से एडमिशन लेट हुए, इसलिए यहाँ पर जो है आपको वो नहीं सोचना है कि यार ये जुलाई 2020 क्यों दे रखा है, क्योंकि आप जुलाई 2020 के ही स्टूडेंट माने जाओगे, चाहे आपका एडमिशन आपका दिसंबर में क्यों ना हुआ हो। तो अक्टूबर में हुआ है ज़्यादातर होगा तो वैसे। तो यहाँ पर दे रखा है कि आपको जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब भरा था तो वो आपको लेके जाना है अपने 10th की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट, ओरिजिनल भी और फोटोकॉपी भी। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी चाहिए और फोटोकॉपी भी चाहिए। ठीक है, 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट यदि है तो वो लगा देना, 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए, ओरिजिनल और फोटोकॉपी भी, और आपका 12th का आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट यदि है तो आप लेके चले जाना, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मार्कशीट और आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट में आपका 10th की मार्कशीट चल जाएगी और रजिस्ट्रेशन फॉर्म। और यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस और SC/ST सर्टिफिकेट आपका लगेगा, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका 31 मार्च 2020 के बाद का बना होना चाहिए। और यहाँ पर फीस रिसिप्ट है कि जो आपने फीस रिसिप्ट जो आपको मिली है कॉलेज की तरफ से, जो भी आपने फीस भरी थी अपनी 8,000 10,000 वो भी आपको भरनी पड़ेगी, और अपने पासपोर्ट साइज के फ़ोटोग्राफ लेके जाने हैं अपने 5। ठीक है जी, और जितने भी मैंने आपको ये डॉक्यूमेंट बताए हैं इनकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेके जानी। यहाँ पे विजिटिंग शेड्यूल दे रखा है, तो ये श्रद्धानंद कॉलेज का है, आप अपने कॉलेज की वेबसाइट पे विजिट करिएगा या आप अपने HOD से बात करिएगा इसके रिगार्डिंग। तो विजिटिंग शेड्यूल आप देख सकते हो यहाँ पर दे रखा है 11 जनवरी 2021 से लेकर 15 जनवरी 2021 तक स्टूडेंटों को जाना है BCom प्रोग्राम और BCom ऑनर्स के। ठीक है जी, ओल्ड कैंपस जो हमारा कॉलेज का कैंपस है उसमें कह रहे हैं, और इसमें जो है जाना है 18 जनवरी 2021 को 2021 से 22 जनवरी 2021 तक जाना है BA प्रोग्राम के स्टूडेंटों को। ठीक है, तो श्रद्धानंद कॉलेज के तो यहाँ पर देख सकते हो शेड्यूल दे रखा है, और BSc प्रोग्राम और BSc ऑनर्स के स्टूडेंटों को 11 जनवरी से लेकर 15 जनवरी और 11 जनवरी 2021 से 15 जनवरी 2021 तक हमारा BA ऑनर्स हिंदी और हिस्ट्री ज्योग्राफी इंग्लिश MA हिंदी, ठीक है, जाना है। तो यहाँ पर दे रखा है कि आपका एडमिशन जो है कैंसिल हो जाएगा अगर जो है
अगर आप नहीं जाते हो जो नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया, और यहाँ पर नोट करके इन्होंने बता रखा है कि आपको कैंपस में कंटेनमेंट जोन कैन विजिट एंड सबमिट देयर डॉक्यूमेंट लेटर एज पर देयर कन्वीनियंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो कोविड-19 के रिगार्डिंग आपको बता रखा है कि, तो आपको मैं यही कहूँगा कि मैंने यहाँ पर आपको दूसरे कॉलेज के बारे में इसलिए बताया कि आपको ये कंफर्म हो जाए कि भाई हमको कॉलेज जाना ही पड़ेगा, अपने डिपार्टमेंट में जाना ही पड़ेगा वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपने मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, हमारे बीए के यानी कि यूजी और हमारे पीजी स्टूडेंट जो हैं, तो उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका एडमिशन वरना कैंसिल हो सकता है यदि आप कॉलेज नहीं जाओगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसी ही और वीडियो प्राप्त करने के लिए।